आचार्य जयसूर्या एक मंत्र की सिद्धि करने के लिए एक सुनसान जंगल में जाके बैठ जाते हैं। वह बहुत रहस्यमय मंत्र था, इसीलिए किसी की कान पे ना पड़े तो आचार्य जी जंगल में जाके उसकी सिद्धि करने के लिए बैठ जाते हैं। जब आचार्य यह मंत्र का पठन कर रहे थे तो पास में ही एक सियाल था, उसने भी यह मंत्र सुना। इस मंत्र की विशेषता यह थी कि उसके पठन से सामने वाले व्यक्ति को वश में किया जा सकता था और उसको अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए मनाने की भी शक्ति थी। पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सियाल अपने मन में यह सोचता है, अरे ये तो बहुत ही खास मंत्र लग रहा है, अगर मैं इसको सीखूंगा तो जंगल पर राज कर सकता हूँ। मंत्र पठन के बाद आचार्य जयसूर्या अपने स्थान से उठ के वहाँ से चल पड़ते हैं। अब लगता है मैंने इस मंत्र पे सिद्धि पा ली है। तभी वह सियाल आचार्य के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, अरे आचार्य, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से सिद्धि आप कहाँ पाओगे? मैंने तो इसको पूरा का पूरा अपने जहन में उतार ली है। ऐसे कहते हुए सियाल वहाँ से भाग जाता है। आचार्य भी उसका पीछा करने लगे। उफ, इस सियाल को पकड़ के रोकना होगा, वरना ये मंत्र का गलत उपयोग कर सकता है। मगर आचार्य उसको पकड़ नहीं पाए। वह सियाल घने जंगल में दौड़ दौड़ के गायब हो गया। अरे वाह, क्या बात है, मैं सबसे पहले शादी करूंगा, उसके बाद जंगल के सारे जानवरों को अपने काबू में करूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते सियाल ने अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ ली और मंत्र पठन करके सामने की सियाल के मन पे काबू कर लिया और उसे कहा, देखो, अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो इस जंगल की महारानी बनोगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लालची सियाल उसके बाद जंगल में घूमते हुए जा रहा है। यह मन में सोच लगा के कि सारे जानवरों को अपने वश में करना है। जैसे ही वह सियाल मंत्र पठन करता है तो सारे जंगल के जानवर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और जैसा सियाल कहता था वैसे ही करने भी लगे। शेर सामने आके कहता है, तुम ही हमारे दाता हो, तुम सबसे बड़े पराक्रमी हो, तुम ही इस जंगल के राजा हो, आज्ञा महाराज। जब शेर ऐसा कहता है तो सारे जानवर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए जय हो महाराज की कहर लगाते हैं और सियाल और उसकी बीवी को शेर के ऊपर सवारी के लिए बिठाया जाता है और हाथी अपने सूंड हिलाते हुए नाच करने शुरू कर देते हैं और सारे जानवर उसके सामने झुक के सियाल को महाराजा घोषित कर देते हैं। सियाल महाराज की जय हो। सबसे शक्तिशाली सियाल महाराज की जय हो। यह सुन के सियाल की गर्व का सीमा ही नहीं था। सारे कान खोल कर सुन लो, बगल वाली जंगल पे हम कल सुबह हमला करेंगे और उसे हमारे वश में ले लेंगे और मैं इस सारे जंगलों पर राज करूंगा। तो सियाल अपनी पूरी सेना के साथ बगल वाले जंगल पे हमला करने के लिए निकल पड़ा। उस जंगल की प्रवेश पर खड़े होके उस जंगल की राजा को संदेशा भेजा जाता है, हम यहीं पर पड़ा उड़ा लेंगे और उस राजा को यहाँ पर बुलाएंगे। जब उस जंगल की राजा को संदेशा मिला तो उस राजा के साथ आचार्य जयसूर्या भी थे। उस संदेश में लिखा हुआ था कि अपनी जंगल को सियाल को सौंप दे या फिर लड़ते हुए मर जाए। अरे ये कौन सी जानवर है जो मेरे जंगल में आके मुझे ही सवाल कर रहा है और चुनौती का संदेशा। वहाँ पे आचार्य जयसूर्या भी थे तो उस संदेशा को आचार्य जी ने पढ़ा तो उस जंगल की महाराजा को आचार्य कहते हैं, राजन, यह मंत्र सिद्धि प्राप्त किए हुए एक सियाल महाराज है। महाराज, आप इसका चिंता ना करें, मैं कोई न कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा इस सियाल महाराज को नियंत्रण में लाने के लिए। हाँ आचार्य, इसका तो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कोई न कोई रास्ता ढूंढ लोगे। मुझे इसके कुतंत्र के बारे में पता लगाना होगा। मन में यह सोचते हुए आचार्य नजदीकी पहाड़ के ऊपर गए और सामने देखते हैं जम्बुक की पूरी सेना है और वहाँ से आवाज देते हैं, सर्वशक्तिशाली सियाल महाराज, इस जंगल के ऊपर कैसे कब्जा करोगे? अरे आचार्य, मैं अपने सारे शेरों को और सियालों को
गरजने के लिए बोलूंगा और इससे परेशान सारे जंतुएं बाहर आ जाएंगे तो मैं जाके सिंहासन पे बैठूंगा। अरे ये तो मुमकिन नहीं है। महाराजा शेर सियाल की बात मानेगा? आचार्य, आपको ऐसा लगता है, मगर ये सारे शेर मेरी बात मानेंगे। जिस शेर पे मैं सवारी कर रहा हूँ ये भी गरजेगा। अरे बातें तो ज्यादा हो गए, बातों को बंद करो और करके दिखाओ। देखते हैं शेर गरजते भी है या नहीं। आचार्य की बात सुन के सियाल को बहुत गुस्सा आता है और वह सारे शेरों को कहता है, अरे अपनी राजा की आज्ञा पालन करो, इतने जोर से गरजो कि इस जंगल के सारे जंतु बाहर आ जाएं। शेर की गरजना सुन के जो सियाल के साथ आए थे हाथी, वह कूदने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे और शेर को नीचे गिरा दिया। इस वजह से सियाल और उसकी पत्नी धड़ाम से नीचे गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसको देख के हाथी, भालू, जो सारे जंतुए वहाँ पे मौजूद थे, घबरा के इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे को टकराने लगे। इस भागदौड़ में सियाल कुचला गया और मर गया और सारे जानवर अपने अपने जंगल को लौट गए। आचार्य की युक्ति काम आई और आचार्य को यह प्रसन्नता हुई कि अपनी जो मंत्र था उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। श्यामपुर नाम के शहर में टुनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टुनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने भतीजे की शादी में गांव गई हुई थी, अभी अभी ही वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपने बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर आती हूँ बहू की। बुला तो अपनी बहू को। अरे टुनी बहू, पानी तो लाना जरा। टुनी एक गिलास में पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टुनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें यह संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। तो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया कि बाड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे, मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टुनी से कहता है, टुनी आंटी खास तुमसे ही मिलने आई है, और अगर तुम ऐसी ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे कैसे बात कर पाएंगी? अरे तो हमें कहाँ इनको हमसे बात करने से रोके हैं, बात कर सकती है, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती है, तेरी बहू में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहां से चली जाती है और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टुनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती ही। अब तो लूसी टुनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टुनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना लगे आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टुनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम करती तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टुनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टुनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, यह 4 इंच का, यह 4 फुट का, तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर यह न करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। तुम्हारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी न छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुआ था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टुनी ने घूंघट करना छोड़ दिया।